সমাজিত, কি খবর? ভালো আছো তো? हाँ सर। गुड मॉर्निंग। ভালো আছো তো? नदी का समुंदर, इसको कितना ठंडा लग रहा है, एकदम कभी कभी तरह को बैठी। देखिए, इपॉक्साइड जो था ना, इपॉक्साइड का मतलब क्या था, इसको कभी कभी हम लोग ऑक्साइडन भी बोलते हैं हम लोग। इसका नेमिंग होता है, लेकिन इसका नेमिंग से कोई मतलब नहीं, नहीं पूछेगा आपसे। तो देखो, मार्केट में हल्ला है ना कि इस बार केमिस्ट्री बहुत टफ आएगा, ऐसा बोल रहा है सब। कोई टीचर बोल रहा है कि जैसे गौतम सर बोले कि मेरा एग्जाम 5 अंक है, वहां पे बोला कि बायो केमिस्ट्री इस बार बहुत टफ होगा। बेटा, कितना भी टफ होगा ना, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि ऑक्सीजन का नेमिंग पूछ देगा आपसे। टफ क्वेश्चन मत करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा जेई मेन लेवल कर देगा। जेई मेन सीक्वेंस ज्यादा कर देगा, नंबर ऑफ रिएजेंट ज्यादा कर देगा। मतलब कि जहाँ पे एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बनते थे, वहां पे मल्टीपल स्टेप करवा देगा। जहाँ पे मान लो काइनेटिक्स का क्वेश्चन बनाते थे, जहाँ प्रेशर के टर्म में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, प्रेशर के टर्म में आपको पूछ देगा एक ये आपका ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। सही बात समझ में? तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज पूछ देगा, पूछेगा वही टॉपिक रहेगा। थोड़ा टॉपिक को क्या करेगा, थोड़ा ट्विस्ट कर देगा। ट्विस्ट कैसे करेगा, तो थोड़ा जे एडवांस लेवल में जैसे क्वेश्चन देता है, जे एडवांस में जाओगे तो मल्टीपल ऑप्शन छोड़ दो, सिंगल ऑप्शन भी जाओगे। सिंगल ऑप्शन भी जाओगे तो सिंगल ऑप्शन भी थोड़ा ट्विस्टेड रहता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन डाल देगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर देगा, ये हमेशा याद रखना। इसलिए सिलेबस का ही टॉपिक पढ़ो, हमेशा सिलेबस के अंदर ही पढ़ो, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ो। क्योंकि लास्ट मोमेंट जो होता है ना बेटा, क्या होता है ना कि देखो बता रहा हूँ आपको। पूरा ईयर आप जितना भी के ये जो लास्ट का 3-4 मंथ होता है ना, सबसे 3-4 मंथ ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए इस स्टेज में आपको बहुत सीरियसली, बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत इफेक्टिवली करना आपको। आप फालतू चीज पढ़ना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ना फालतू चीज। जो इरिलेवेंट चीज है उसको देखना ही नहीं है आपको। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी का चार्ट सब देखो। एनसीईआरटी में जो जैसे आपको जैसे क्वेश्चन पूछा था, एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन मैंने बोला था वो, तो आप क्या करोगे वहां पे? काइनेटिक ये आपका देखो ना, यहाँ पे अनएस एनर्जी दिया होगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दिया होगा, उसका चार्ट दिया होगा, उसका वैल्यू दिया होगा, तो वैल्यू से थोड़ा देखते रहो। ऐसे नहीं कि हमको मेमोराइज करना वो चीज थोड़ा लर्न करना, उसको किसका ज्यादा होता है, किसके रेंज में आता है, इसका किसके रेंज में आया था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सबसे क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। आई बात समझ में? तो देखो, जैसे आपने इस बार जेई मेन का क्वेश्चन देखा होगा, तो जेई मेन का क्वेश्चन जो देखा था आपने, तो क्या था, जेई मेन दे दिए होंगे, तो क्या था क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी था कि एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहता है। एनसीईआरटी से ही रहता है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लेना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा। मतलब कि जो पढ़ने जाते हो, जैसे जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी पढ़ते हो आप फिजिकल, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा इफेक्टिवली देखो आप। क्योंकि मान लो कहीं पे क्वेश्चन जो होता है ना, मल्टी मान लो कि स्टेटमेंट बेस्ड होता है या असर्शन रीजन बेस्ड होता है, वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कितना स्ट्रांग है वही दिखाता है आपका। कैलकुलेशन दीजिए होता है, कैलकुलेशन इजीली कर लोगे, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा। इसीलिए टाइम टू टाइम एनसीईआरटी देखते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। जितना क्वेश्चन बनाओगे organic, उतना बेटर है आपके लिए। क्वेश्चन बनाइए, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना बेटर है। बहुत सारे रिसोर्स आपके पास, जेई मेन क्यू, आकाश का मटेरियल ले लो, एलन का मटेरियल ले लो। हम लोग जो मटेरियल दे दिए, क्वेश्चन बन लो, जितना बनाना क्वेश्चन बन लो, देखना तो अपने आप समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक। क्योंकि किसी टॉपिक को एक बार पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अगर बना लोगे ना, तो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाओगे। क्या क्या कंडीशन होता है उसको क्वेश्चन आ ही गया आपका। इतना मार्केट में रिसोर्स है ना कि कहीं से क्वेश्चन बनाओ, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनाओ। आई बात समझ में? देखिए, इपॉक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको हम लोग। ये देखना, इपॉक्साइड एक क्या होता है कि जैसे ये एल्कीन लिए हम लोग, और एल्कीन पे क्या करेंगे, आपने देखा होगा कहीं पे दो टाइप का रिएक्शन होता है। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस, सिल्वर पाउडर ले लेते हैं हम लोग, पाउडर। आई बात समझ में? तो ये सबसे ओल्ड मेथड होता है, आज के डेट में इसे नहीं बनाते हम लोग। अब मान लो कि ऑक्सीजन में सिल्वर पाउडर अगर दिया रहेगा, तो समझना है कि वहां पे ऑक्सीजन जो देख रहे हो ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, वो इपॉक्साइड बना देता है वहां पे। तो इपॉक्साइड कैसे बनाता है, मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे इपॉक्साइड बना देना। इपॉक्साइड का मतलब होता है ये कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो उसको डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ बॉन्ड बना दो, साइक्लिक ईथर बना दो, मतलब इपॉक्साइड बना दिए। और ये तो पता है कि इपॉक्साइड जब बनाते हो तो इपॉक्साइड में आप कितना मेंबर रिंग देखते हो, 3 मेंबर रिंग देखते हो। और 3 मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली स्ट्रेन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है इपॉक्साइड। ऐसा नहीं कि स्ट्रेन ही करते, स्टे करते इपॉक्साइड,
लेकिन बहुत लेस स्टेबल होता है, तो ये इपॉक्साइड हुआ। और एक पेरोक्साइड लिए थे, याद होगा, पेरोक्साइड आपको बताए थे। पेरोक्साइड होता है, जैसे आप ले रहे थे एमसीपीवीए लिए था आपने, ये आपका लिए थे, याद करो, ट्राइफ्लोरो, ये पेरोक्सो बेंजीन लिए थे मैंने, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था मैंने, लिया था कि नहीं? कभी कभी आपको H2O2 दे देगा, तो वो भी तो पेरोक्साइड है ये। तो पेरोक्साइड जब भी मिलेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी इपॉक्साइड बनाते हैं, आज के डेट में इसी से बनाते हैं हम लोग, पेरोक्साइड से। देखो क्या होता है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड आपने देखा होगा, ये था कि नहीं बेंजोइल पेरोक्साइड, ये याद होगा, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। इसी को PaCO ट्वाइस बोलते हैं ना, तो टू कर देते हैं, तो ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड्स। देखो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया होगा, तो बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, ये बता दिया आपको। देखो परबेंजोइक एसिड भी बोलते हैं हम लोग, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड भी बोले थे, कि देखो ये मेटा क्लोरो लिए थे, MCP भी लिए थे कि नहीं ये सब। पैरासिटिक एसिड लिए थे, याद करो, पैरासिटिक एसिड ये होता है, पैरासिटिक एसिड। पेरोक्सिल लिंकेज होना चाहिए, तो पेरोक्साइड से ऐसे लोगे तो पेरोक्सिल लिंकेज होगा, तो वहां पे इपॉक्साइड बनता है। अब देखोगे यहाँ पे, तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ये देखना यहाँ पे, यही इपॉक्साइड होगी तो नहीं। देखना इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है इधर से, बीच से क्या आ रहा है चेक करो। आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो ये जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो बीच से नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं? यही नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है। आई बतान में, नेसेंट ऑक्सीजन में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना, उसी के थ्रू अटैक करता है दोनों साइड से। तो देखना क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे जब जाओगे आगे की जर्नी, तो देखो क्या होगा, ये आपने पाई बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, देखो ये ऑक्सीजन ले लिए, ये ऑक्सीजन ले लिए यहाँ पे, ये हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्डिंग करेंगे पार्सली, ये H होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन, ये सिंगल, ये होता है रेजोनेंस। बीच से क्या निकल जाएगा देखना यहाँ पे, इपॉक्साइड बनेगा। आ जाएगा कि नहीं चेक कर लो, क्या निकल के आएगा, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट में, तो वहां से इपॉक्साइड बनता है। अच्छा ये बताओ, इपॉक्साइड जो हो गया, ये तो थ्री मेंबर रिंग बना, वो क्या हो गया, ये तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, ये तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होगा। देखो वो कार्बन जो देख रहे हो ना बेटा, sp3 है, sp3 होता तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये प्लेनर तो मॉलिक्यूल होगा नहीं है। इपॉक्साइड जो बना रहे हो, वो कार्बन जो ले रहे हो तो sp3 ले रहे हो, ये तो sp3 ले रहे हो तो प्लेनर तो होगा नहीं, आउट ऑफ प्लेन तो होगा ही। तो आउट ऑफ प्लेन होगा तो क्या होगा, मान लो कि नॉर्मल बॉन्डिंग को अगर प्लेन पे रखेंगे, तो दो बॉन्ड को कहाँ रखना पड़ेगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, एक को कहाँ रखना पड़ेगा, बिलो। तो यहाँ पे इपॉक्साइड क्या हो गया, तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो फिर जब उस पर कोई निक्लोफाइल अप्रोच करेगा, तो क्या होगा कि या तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर करेगा, या तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर करेगा। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजाइलेशन जब करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमेशा होता है ट्रांस। और जबकि डाल कोल्ड अल्कलन के अमीनोफोर लिए, तो वहां पे क्या होता था आपका सिल, याद है आपका? तो वही डिफरेंस आपको यहाँ पे बता देंगे, ये समझ में आया आपको? नोट करके याद रखिएगा यहाँ पे, कि ये देखो, MCPVA देंगे, वन इक्वलेंट देंगे, कितना इक्वलेंट दिए यहाँ पे देखो आप, वन इक्वलेंट देंगे, तो वन इक्वलेंट होगा तो क्या होगा कि आपके पास जितना भी पाई बॉन्ड, उसमें से किसी एक पाई बॉन्ड को ही इपॉक्साइड में लेके जाएंगे। तो आप देखना कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उसी पर आप क्या करेंगे, इपॉक्साइड बनाएंगे। मोर रिएक्टिव एल्कीन हमेशा इपॉक्साइड प्रेफर करता है। आई बात समझ में?
तब जो दो पाई बॉन्ड्स होगा वन इक्विवेलेंट लोगे, एक किसी पर इपॉक्साइड बनाओगे तो किस पे इपॉक्साइड बनाओगे, जो आपका क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। याद रखोगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वही इपॉक्साइड बनाता है। ये याद रखोगे। अब देखो अब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पे दो होता है, एक होता है एसिड कैटलाइज, एक होता है बेस कैटलाइज। एक होता है एसिड कैटलाइज, एक होता है बेस कैटलाइज। यहाँ पे थोड़ा पढ़ना है इसी। यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म बताओगे ना, उसी मैकेनिज्म का पूरा रिएक्शन होता है इसका। एक एसिड कैटलाइज होता है, एक बेस कैटलाइज होता है। देखना यहाँ पे क्या ले रहा हूँ। देखो ये इपॉक्साइड लिए। देखो सिमेट्रिकल इपॉक्साइड होगा ना तो कहीं पे रिएक्शन करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने इपॉक्साइड लिया था, यहाँ पे इपॉक्साइड लिए थे, क्या होगा सुनो। एसिड कैटलाइज होगा तो सबसे पहले आपका प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन जैसे हो गया यहाँ पे तो देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि जब एसिडिक मीडियम देगा तो जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो विदाउट प्रोटोनेशन नहीं करवाओगे, फर्स्ट प्रेफर प्रोटोनेशन देन न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इपॉक्साइड। तो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा इपॉक्साइड का तो यहाँ पे याद रखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे, चाहे वाटर विथ न्यूक्लियोफाइल ही होता है उनका, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे बेटा वो हमेशा अप्रोच करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। रीजन क्या होगा देखो, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करते हैं कहाँ पे, मोर सब्स्टिट्यूटेड से। मैंने कहाँ बताया था, साइक्लिब्रोमोनियम बताया था मैंने, मोर सब्स्टिट्यूटेड बताया था। मर्क्यूरियम आयन का फॉर्मेशन किया था, मोर सब्स्टिट्यूटेड लिया था, क्योंकि मैंने बोला था ट्रांजिशन स्टेट में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। बताए थे कि नहीं आपको। तो जब प्रोटोनेशन के थ्रू करोगे तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कराना मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। कर लेंगे तो देखो जैसे अप्रोच कराएंगे, आगे लिख रहा हूं मैं वो। आगे जैसे अप्रोच कराओगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ओ एच होगा। और ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, प्लस होगा, यहाँ से आप प्रोटोनेशन कर दो, आपका प्रोडक्ट आएगा। ये प्रोडक्ट आएगा, बताओ सिनी एंटी एडिशन, एंटी। आपको याद क्या रखना है कि जब भी इपॉक्साइड पर रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अप्रोच करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये सब्स्टिट्यूटेड। प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पे निक्लोफाइल हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड करता है, आई बात समझ में। तो याद रखना है यहाँ पे निक्लोफाइल ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। और ये रिएक्शन जो होता है बेटा ये SN1 टाइप का होता है, ये SN1 टाइप, प्योर SN1 नहीं है ये। प्योर SN1 में क्या होता है, तो प्योर SN1 में तो आपने जानते हो वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। ये प्योर SN1 नहीं होता है, SN1 टाइप का होता है मैकेनिज्म। निक्लियोफाइल विल अप्रोच, किधर से अप्रोच करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड इन एसिडिक मीडियम। याद रखो एसिडिक मीडियम जब भी करोगे तो निक्लोफिल ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स। कर लेंगे ये। जब भी आप एसिडिक मीडियम में करेंगे हाइड्रोजनेशन करेंगे किसके थ्रू, इपॉक्साइड के थ्रू। आप हमेशा निक्लोफिल को कहाँ पे अप्रोच करना, मोर सब्स्टिट्यूटेड करके। कर लेंगे ये। तो ये जब भी एसिडिक मीडियम होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड। देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिए, ये इपॉक्साइड होगा। देखो इपॉक्साइड बनाओगे कि नहीं आप, बनाएंगे इपॉक्साइड। आप क्या करेंगे देखना यहाँ पे, मेथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में। बताओ तो निक्लोफाइल कौन है आपका, मेथाइल अल्कोहल। और रिएक्शन कहाँ करवा रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में।
तो क्या होगा, SN1 टाइप का होगा। SN1 टाइप का होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, ये मेथाइल अल्कोहल आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, OH आएगा। दोनों के स्टीरियोकेमिस्ट्री को अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, देखना यहाँ पे। अगर ये आपका मेथाइल होगा, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर क्या होगा, MCH3। यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ पेपर क्या होगा आपका, OH। आपको देखना क्या है, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट। ये होता है इपॉक्साइड में, एसिडिक मीडियम में, तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, याद रखोगे ये। वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1 टाइप होता है, SN1 होता नहीं। क्योंकि SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है आपका। कर लेंगे ये। तीसरा में इपॉक्साइड, एसिडिक के बेसिक हाइड्रोलाइसिस था। बेसिक हाइड्रोलाइसिस लिखो, बेसिक हाइड्रोलाइसिस दिए थे। देखना बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, सुनना। ये निक्लोफाइल है, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रो, यहाँ पे निक्लोफाइल अप्रोच करेगा। तो याद रखना कि निक्लोफाइल जब भी अप्रोच करता है तो हमेशा यहाँ पे जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि यहाँ पे SN2 होता है। SN2 टाइप नहीं, यहाँ पे प्योर SN2 होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप सबसे पहले तो निक्लोफाइल ही अप्रोच करवा रहे हो, राइट। इपॉक्साइड में तो वहां पे इपॉक्साइड जो, तो इपॉक्सीडेशन करो मत, इपॉक्साइड को बॉन्ड को तो क्लीव करोगे आप। तो जब निक्लोफाइल ही पहले ही अप्रोच कर लेगा, तो समझना है कि SN2 होगा। SN2 टाइप नहीं, SN2 है वो। और जब प्रोटोनेशन करके निक्लोफाइल को अप्रोच कराओगे तो फिर SN1 टाइप। नहीं बात समझ में। तो आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि अल्कोहल लिए थे, वाटर लिए थे, सब पुअर निक्लोफाइल में रखा था कि नहीं। तो इपॉक्साइड पे पुअर निक्लोफाइल जब अप्रोच करता है बेटा, तो विदाउट प्रोटोनेशन आप ले ही नहीं जा सकते हो। सही बात समझ में। ग्रिग्नार्ड मैंने किस में रखा था, स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल। इपॉक्साइड पे जब ग्रिग्नार्ड आपका अटैक करेगा तो हमेशा SN2 देगा, SN2 टाइप नहीं देगा वो। SN1 टाइप नहीं देगा, SN2 ही देगा वो। क्योंकि ग्रिग्नार्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल होता है, तो निक्लोफाइल जैसे ही पहले अप्रोच करेगा तो हमेशा लेस इंडट साइड से, क्योंकि वहां पे स्टडी कंडेंस का बात होता है। सही बात समझ में। कर लेंगे ये। तो लिख लो यहाँ पे। तो जैसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ये देखना वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, OH हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देंगे। तो जैसे प्रोटोनेशन करेंगे तो देखना यहाँ पे ये OH आ जाएगा, ये आपका OH आ जाएगा। तो बेसिक मीडियम में निक्लोफाइल कहाँ पे अप्रोच करता है, कहाँ से अप्रोच करेगा, प्रोसेस फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। सब एंटी होता है यहाँ पे। SN1 या SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करो। लिख। तो बेस कैटलिस्ट लोगे तो क्या करोगे, SN2 मैकेनिक फॉलो करेंगे। और एसिड कैटलिस्ट लोगे तो क्या होगा, SN1 टाइप करोगे, SN2 SN1 नहीं। कर लेंगे ये। तो मैकेनिज्म होता है इसमें, देखो एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। कर ली कॉपी। देख रहे हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल देके बताते समझ में आ जाएगा, देखना। ये इपॉक्साइड है। अब मान लो यहाँ पे मैंने फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे SN2 होगा या SN2 1 टाइप होगा। निक्लोफाइल पहले ही अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। तो निक्लोफाइल बेटा जब भी अप्रोच करेगा यहाँ पे MgBr से, तो आप देखना कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, तो SN2 होता है यहाँ पे। तो याद रखना इपॉक्साइड, बार बार बोल रहा हूँ, देखना इपॉक्साइड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल लिथियम कुछ भी करवाएगा आपसे, कोई भी स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल लेंगे, तो याद रखना क्या होता है वहां पे, SN2। ग्रिग्नार्ड पे ही क्वेश्चन पूछा जी, इवेंट से लेके नीट में अभी तक। एपॉक्साइड पे गिरनाट या अल्काइल लिथियम किसी का भी रिएक्शन कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल जैसे अप्रोच करेंगे पहले, तो आप वापस SN2 करेंगे,
SN2 टाइप नहीं, SN1 टाइप नहीं। तब देख लो यहाँ पे, जैसे इसको CH3 बॉन्ड टूटेगा ये आपका, और ये क्या होगा CH3, फिर ये क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये क्या होगा, फेनाइल होगा। और फिर क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे आप। एसिडिफिकेशन करेंगे तो उसको प्रोटोनेट कर दो आप। तो बताओ ये 1 डिग्री 2 डिग्री कौन सा अल्कोहल आया, 3 डिग्री अल्कोहल आया कि नहीं। नीट का PYQ बनाओगे तो वही पूछा था कि 1 डिग्री अल्कोहल देता है कि 2 डिग्री वहां पे ऑक्साइड के साथ। कर लोगे। ये होता है इपॉक्साइड। तो ग्रीनाइट अप्रोच करेगा तो कहाँ से करेंगे, लेट्स सब्स्टिट्यूट से वाटर या अल्कोहल किसी को अप्रोच करोगे तो क्या होगा, बिफोर प्रोटोनेशन तो करोगे नहीं, आफ्टर प्रोटोनेशन तो डेफिनेटली वो कहाँ से अप्रोच करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड से। तो ये होता है हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और बताता हूँ, देखो नोट करके लिखो। ये साइक्लोहेक्सीन होता है। देखो KMnO4 लेंगे आप, कोल्ड 273 केल्विन। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजाइलेशन होता है, सीनियर एंटी आपको पता होगा। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को बेटा हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट्स। और याद होगा आपको कि कंपाउंड के पास अगर डिग्री किसी भी कंपाउंड में अगर अनसैचुरेशन होता है, सिंगल बॉन्ड या ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो उसका कलर क्या होता है, डिकलराइजेशन होता है KMnO4 का, उसी को बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट यूज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, बोलते थे कि नहीं। अगर आपको पाई बॉन्ड का पोजीशन चेक करना है तो आप किसके थ्रू करेंगे, ओजोन लाइसिस। तो आपने देखा होगा ओजोन लाइसिस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है PYQ में। तब ओजोलाइसिस के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड देता है, जेमिन का PYQ बनाओगे तो ओजोलाइसिस का प्रोडक्ट देख के बोलता है कि इनिशियल कंपाउंड में बताओ कितना पाई बॉन्ड होगा। तो बहुत सिंपल लॉजिकल अप्रोच से हम लोग बना लेते हैं वो क्वेश्चन को, खाली क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बड़ा लैंग्वेज होता है, बहुत सिंपल अप्रोच होता है, वहाँ पे कर लेंगे ये। और सी में देखना है यहाँ पे कि अगर मैंने क्या किया कि MCPBA लिया, इपॉक्साइड ले लिया, और सेकंड में क्या किया, हाइड्रोलाइसिस की एसिडिक मीडियम में। तो बेटा ये इपॉक्सीडेशन के थ्रू आ रहे हो आप, तो OH क्या होना चाहिए आपका, अपोजिट। ये होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। रीजन क्या होगा बताइए, उसमें होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है आपका। अच्छा ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो क्या होगा, उसका DL पे है। तो कुछ आइडिया लगा कैसे वर्क करोगे इपॉक्साइड पे। तो क्वेश्चन बनाइए जाके, एक नोट करके और लिख लो यहाँ पे, देखना। एक होता है ग्लिसरॉल, ये CH2OH होता है, ये CHOH होता है ये, और ये CH2OH होता है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है ये, बहुत थिन लिक्विड, थिक लिक्विड होता है ये। इसमें याद होगा आपको कि वाटर से इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है वाटर से, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, बहुत इफेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है। तो इसमें देखना क्या होता है कि प्रिपरेशन का देखना है, एक चीज बता रहा हूं आपको। मान लो आपके पास प्रोटीन है, एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ प्रिपरेशन को, तरह देखना है। अगर यहाँ पे मैं HOCl दूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे एक काम करेंगे, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये NBS दे दिया मैंने, क्या होगा, ये तो जानते हो एलिब्रोमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे HOCl दे देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे OH होएगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl आएगा। हो सकता है नहीं। अगर मान लो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट देके एक सोल्यूशन देके हीट कर दिया तो क्या होगा। देखो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम, थोड़ा पकड़ो। जेई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक होता है, और उसका एक्वस मीडियम लिए तो वो उसका काम क्या होगा, क्लोराइड और ब्रोमाइड को हटा देना, OH दे देना। एक्वस को ऐसे क्या करते थे, सप्रूशन करते थे कि नहीं। तो वही सप्रूशन करवा देगा यहाँ पे, सप्रूशन करवाएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
ये क्या होगा, OH होगा, ये क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, OH होगा, ग्लिसरॉल बन गया। एक्स्ट्रा कार्बन हो गया, दोनों हट जाएगा। एक वालेंट कहीं पे लिया है, वहां पे एक्वस लिया मैंने। नहीं देता है सब, बेसिक मीडिया में कहाँ से एक इक्वालेंट हो आप करोगे। एक तो सॉल्यूशन लियो, उस पर से वन इक्वालेंट आप फिक्स कर दोगे, होगा कभी ऐसा, करेंगे। और भी मेथड होता है, मान लो कि यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजाइलेशन कर देते, हो सकता था। यहाँ पे क्या करते, Cl देते या Br देते, फिर हाइड्रोजाइलेशन कर देते। और फिर हाइड्रोजाइलेशन करते थे, क्या होता है, फिर OH OH आ जाता आपका, यहाँ पे एक OH आता, यहाँ पे OH आता, यहाँ पे क्या होता, Cl होता। और फिर सोडियम कार्बोनेट देके हीट कर देते थे, क्या करते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल बनाते थे कि नहीं, तो ये तो ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दो पॉइंट याद रखना है, क्या देखना है सबसे पहले, डिहाइड्रेशन। तो देखना है ग्लिसरॉल पे जब क्या करते हैं, ये ग्लिसरॉल होता है, ये देखना है यहाँ पे OH ले लिए, ये OH ले लिए, ये OH ले ग्लिसरॉल लिए। इसको क्या करते हैं, पोटेशियम बाइसल्फेट लेते हैं हम लोग, या एस्टोसोफोर लेते हैं हम लोग, हीट कर देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन बेटा जब करते थे तो एक्रोल, देखना है क्या बनता है, ये एक्रोलीन बनता है, ये इसी को बोलते हैं एक्रोलीन। याद रखोगे क्या बनता है यहाँ पे, एक्रोलीन बनता है। सेकंड याद रखना है यहाँ पे, रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड टू गिव फॉर्मिक एसिड्स। ये भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। देखो, ऑक्जेलिक एसिड से जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हम इसका क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड्स। क्या होता है देखना, ये ग्लिसरॉल होता है, ये डिपेंड होता है कि, रुको बता देते पहले, लिख लो, ये ग्लिसरॉल होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड्स होता है, देखना यहाँ पे ये OH होता है, ये डबल बॉन्ड लिए, C डबल बॉन्ड लिए, OH लिए। अब बताओ, ग्लिसरॉल जब ऑक्जेलिक एसिड के पास जाएगा तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ अल्कोहल का क्या रिएक्शन होता है, एस्टरिफिकेशन ही तो होता है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो ना कि ग्लिसरॉल है, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ऑक्जेलिक एसिड में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो क्या बनेगा, एस्टरिफिकेशन ही तो होगा। एस्टरिफिकेशन होता है तो ये डिपेंड होता है कि टेम्परेचर कितना लिया आपने। तो मान लो कि टेम्परेचर अगर मान लो 310 केल्विन लिए, तो हाई टेम्परेचर नहीं लिए हम लोग। अगर इससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों को आप स्टेरिफिकेशन में इन्वॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप इससे टेम्परेचर इससे लो रखोगे तो एक ही को स्टेरिफिकेशन में इन्वॉल्व कराओगे। एक ही ग्रुप यहाँ पे स्टेरिफिकेशन में आपका इन्वॉल्व होगा, वो कौन हो गया आपका, देखो एक वो चला गया आपका। ये क्या होगा, CHOH होता है ये, और ये क्या होता है, CH2OH होता है। ये बना है स्टेरिफिकेशन। आप क्या करते हैं, हीट कर रहे हो कंटिन्यू, तो यहाँ से क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है ना वहां से, CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद देखना यहाँ पे वो हो जाएगा, ये क्या होगा, कार्बन, ये H हो जाएगा आपका, और ये क्या होगा, CHOH, और ये क्या होगा आपका, CH2OH। खुद से बता दो ईस्टर है कि नहीं है। ईस्टर ही तो है वो। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बता दो। हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपका क्या होगा, ग्लिसरॉल रिजनरेट हो जाएगा कि नहीं। ग्लिसरॉल रिजनरेट होने के बाद क्या होगा, एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा कि नहीं आपका। यही होता है फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन। रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद ऑक्जेलिक एसिड, तो याद रखना फॉर्मिक एसिड्स। ये सब क्या था पहले, जब आप 2008 में जाओगे एनसीईआरटी सब में, तो वहाँ पे एनसीईआरटी सब में था। 2008 के बाद से एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी क्या होता है कि पीवाईक्यू जाओगे, 2008 का 2012 का क्वेश्चन बनाओगे, ये 8 का 6 का, तो उसमें मिलेगा ये सब। लेकिन अभी नीट में ये सब पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। अब क्या होता है, नीट पे सब आकाश का टेस्ट सीरीज सब जो होता है वो सब पता नहीं, ये सब क्वेश्चन लाके दे देता है टेस्ट सीरीज। लेकिन पूछेगा नहीं नीट में, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। ठीक। हाँ, वेबजी दोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वेबजी में क्वेश्चन रिसेंट ईयर में पूछा था, रिएक्शन ग्लिसरॉल विद ऑक्जेलिक एसिड टू गिव फॉर्मिक एसिड्स। कर लेंगे यहाँ पे, हटाइए।
नीट में नहीं पूछेगा, इतना गारंटी लेता हूँ मैं। रिएक्शन विद अच्छा है। देखो, CH2H होता है ये CHOH है आपका, और ये CH2OH है। अगर आप इसका क्या करेंगे, HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे 3 मोल लेके। एक्सेस नहीं है, 3 मोल लिया आपने, तो 3 मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे CH2I हो जाएगा, ये CH क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये क्या होगा, CH2I। बट याद रखना, विसनल डाई आयोडाइड स्टे नहीं करता। ये जो विसनल डायोडाइड होता है ना, विसनल डायोडाइड, विसनल बिग डायोडाइड जो होता है आयोडाइड, ये लेस स्टेबल होता है। लिख लो, विसनल डायोडाइड जो होता है आपका लेस स्टेबल होता है, डाई आयोडाइड आपका लेस स्टेबल होता है। मतलब कहीं भी डाई विसनल पे अगर आयोडीन आएगा दो, तो हमेशा याद रखना वहां पे I2 लिबरेट होके एल्कीन बना देगा आपको, ये याद रखिएगा। एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडीन स्टेबल नहीं होता। तो बताओ, यहाँ से भी आयोडीन निकलने का चांस है कि नहीं? एक ही आयोडीन निकाल पाओगे? हम्म। कहाँ चला जाता है लड़का ये CH हो गई, क्या होगा, CH2I होगा कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइल आयोडाइड बोलते हैं कि नहीं हम लोग? तो आपसे पूछेगा कि ग्लिसरॉल को जब हम लोग 3 मोल HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक बोलेगा रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद HI, तो क्या बनाता है, एलाइल आयोडाइड। कर लेंगे ये। फिर इसी को अगर मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, HI देंगे, HI अगर एक्सेस दे देंगे, एक्सेस का मतलब होता है कि जनरली 5 मोल देते हैं हम लोग, ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बना देता है। ये क्या बना देता है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो एक्सेस HI दोगे तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और लिमिटिंग दोगे तो क्या होगा, 3HI देंगे तो क्या बनेगा, लाइल आयोडाइड। देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ तक जर्नी में आपने कितना मोल कंज्यूम किया था, 3 मोल। तो आप क्या करेंगे, CH लेंगे, CH2I लेंगे, फिर यहाँ पे HI करेंगे, तो मार्कन का फ्लूड लगाओगे तो क्या होगा, CH3, और CH क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ये क्या होगा, CH2, ये क्या होगा, I, फिर एक आयोडीन लिबरेट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, आपको प्रोपीन बना दिया। फिर क्या करेंगे, फिर एक HI देंगे, फिर एक HI देंगे, तो देखो क्या होगा, मार्कर को लगाएगा इससे प्रोफाइल। अब तो यहाँ पे बेसनल डायोडाइड नहीं आ रहा आपका, तब स्टॉप हो गया रिएक्शन। आई बात समझ में? इसलिए याद रखना कि एक्सेस HI लोगे तब आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और सिर्फ HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाओगे आप, एल आयोडाइड। एक होता है पेरियोडिक ऑक्सीडेशन इसका, पेरियोडिक ऑक्सीडेशन होता है। तो पेरियोडिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, लिख लो, वो सभी क्वेश्चन मिलेगा आपको। कर ली, कॉपी कर लिए यहाँ पे, लिख जल्दी कर। है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं। लिखो, पीरियोडिक ऑक्सीडेशन लिखो, या ऑक्सीडेशन बाय लेड एसिटेट के साथ जो करते हैं हम लोग, पीरियोडिक ऑक्सीडेशन। लिखो पीरियोडिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे याद रखना किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो याद रखना ये किसका होता है, ये सबसे पहले आपका वीक डायल होना चाहिए, या तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, बस उसी का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। हम्म। अरे रुक ना, पहले लिख रहा था, पहले के पकड़ के क्यों आगे लेके चले जाती हो। याद रखना किसका किसका होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी का होता है, और किसका होता है आपका बिस्नल डायल। बिस्नल डायल का मतलब क्या होता है, 1,2 डायल्स। तो बिग डायल का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, जेमिनल का नहीं।
जर्नल तो आपका लिस स्टेबल होता है। जर्नल डायोल जब लेंगे तो किस में बताए थे, जर्नल हाइड्रेट बोल रहे थे, जर्नल डायोल जो लिए थे उसको हाइड्रेट बोल रहे थे। और हाइड्रेट आपका रैपिडली क्या होता है, डिहाइड्रेशन होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स, बताए थे कि नहीं। यहाँ पे विसनल का बात कर रहा हूँ। तो विसनल डायोल का ऑक्सीडेशन होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये कीटोन का होता है, याद रखोगे। अब ये अगर पकड़ लोगे तो क्वेश्चन पकड़ लोगे कहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो देखना क्या होता है। अब देखोगे, देखना यहाँ पे CH2OH लिए और ये CH2OH लिए। देखो विशल डायल है कि नहीं है। फिर देखना यहाँ पे CH2OH ले लिया आपने और CH3 ले लिया आपने। देखना यहाँ पे CH2 ले लिया आपने और ये CH2OH ले नो, 1 2 तो नहीं है, विशल तो नहीं है आपका। फिर देखना यहाँ पे CHO ले लिए, CHOH ले लिया आपने और यहाँ पे CH3 लिए, यस। देखो अल्फा तो है, ये अल्फा टॉक्सिक है कार्बोनिल। फिर आप देखेंगे यहाँ पे CH2OH है ये, और ये CH ले लिए और ये CHOH ले लिए और ये CH3 ले लिए, ये भी होगा। भाई बस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल होना चाहिए तो बिस्मिल डायल होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कहाँ पढ़ते हो आप, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हो। आपका जितना भी होता है, पेंटोज से लेके एल्डोज से लेके जितना भी होता है सब क्या होता है आपका पॉली हाइड्रोक्सी होता है। तो वहां पे पीरियोडिक ऑक्सीडेशन होता है। आई बात समझ में। अब देखो क्या होता है पीरियोडिक ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे सबसे पहले कि मान लो ये कंपाउंड लिए मैंने, ये कंपाउंड में देखना है यहाँ पे कि पीरियोडिक ऑक्सीडेशन में आप OH2 ले लिए, देखना है यहाँ पे पता चल जाएगा आपका OH ले लिए, यहाँ पे OH ले लिए। HiO4 बोलते हैं, कभी कभी सोडियम पेरियोडेट भी दे देगा, ऐसे भी दे देगा। कंफ्यूज मत हो जाना, पेरियोडिक एसिड्स होता है ये, एक ही चीज है। KMnO4 ले लेगा, KMnO4 के साथ में क्या करेगा वहां पे सोडियम पेरियोडेट ले लेगा। तो KMnO4 का काम क्या होता है, डायोल बनाना। और डायोल के बाद क्या करेगा, सोडियम पेरियोडेट उसको क्लिप कर देगा। कर लेंगे ये। तो याद रखना यहाँ पे कि क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कॉमनली होता है यहाँ पे, HiO4 ले लेगा आपका, या सोडियम आयोडेट ले लेगा, और कभी कभी आपको लेड टेट्राएसीटेट भी ले लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग लेड टेट्राएसीटेट। इसका भी काम वही होता है। तो ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो यूज करते हैं हम लोग पेरियोडिक ऑक्सीडेशन। कर लेंगे ये। जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाते हो बेटा, तो ये रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है देखना, ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये आयोडीन होता है। कुछ ऐसा जाता है ये। इस तरह का कुछ बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। ये ऑक्सीजन याद रखना, ये जो ऑक्सीजन मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है ये। बेटा आप HiO4 लिए ना, तो वहां पे आयोडीन के साथ ऑक्सीजन का 3 डबल बॉन्ड होगा कि नहीं आप, और एक OH बॉन्ड होगा कि नहीं। तो OH बॉन्ड को एज इट इज रखा है, एक डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया। अब वहां से देखो दोनों ऑप्शन वहां पे इंसर्ट हुआ। आई बात समझ में। अब देखना यहाँ पे क्या होता है पीरियोडिक ऑक्सीडेशन में, यहाँ का जर्नी समझना। समझ में, इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट आप पकड़ लोगे क्या हो जाएगा। देखो जब विसनल डायल होगा तभी नहीं इस टाइप का इंटरमीडिएट बना पाओगे। जब आपका क्या करेगा 1 2 पोजीशन पे कोई OH होगा तभी तो ये इंटरमीडिएट बना पाओगे। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक OH दे दिया, यहाँ पे OH दे दिया, तो फिर इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंडेटरी होता है कि 1 2 पोजीशन पे होना चाहिए। आई बात समझ में। और ये जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, 6 पोजीशन में होना चाहिए, तभी तो आप दोनों एक साइड से अटैक कर सकते हो। अगर ये ट्रांस में होगा तो फिर एक साथ नहीं होता। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तोड़ते हैं कैसे बॉन्ड को, देखना है यहाँ पे। देखो क्या क्या, देखो इधर का बॉन्ड जैसे तोड़ेंगे इधर से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं। तो क्या बन रहा है, लेड बन रहा है कि नहीं वो। और फिर इधर के बॉन्ड से जैसे आपने इधर के बॉन्ड को ऐसे लिया, फिर ये बॉन्ड तोड़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। तो ये क्या बनेगा, इधर से भी एल्डिहाइड बना कि नहीं।
और इधर जैसे बॉन्ड तोड़ोगे तो ये क्या होगा, जैसे लिबरेट होगा तो क्या करेगा, ये एक OH निकलेगा, HiO3 में चला जाएगा आपका। केस में करेगा HiO3 में रिड्यूस होता है, वो दिखा देता हूँ मैं कैसे होता है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखना है यहाँ पे बॉन्ड जैसे तोड़ने, देखना है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ले लिया मैंने, ये डबल बॉन्ड ले लिए, इसको HiO3 में मैंने रिड्यूस कर दिया, HiO3 में। अब बताओ दोनों तरफ क्या मिला है, एल्डिहाइड मिला है कि नहीं आपको, आई बात समझ में। थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अगर कोई कीटो ग्रुप ऑलरेडी अगर रहेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप ऑलरेडी रहेगा, तो फिर एक फिर वहां से बॉन्ड को तोड़ोगे तो वो किसमें कन्वर्ट, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं आपका। तो आपको करना क्या देखो, आपको करना क्या देखो, अगर आपका CH2OH होगा ये, और ये CH2OH होगा, आप HiO4 से रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको करना है कि यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। ऊपर कौन सा है, अल्कोहल, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देना है एल्डिहाइड में। ऊपर जो कट करोगे तो ये कट करोगे तो कितना कार्बन का एल्डिहाइड आएगा, 1 कार्बन का। तो ऊपर क्या कर देना, फॉर्मल्डिहाइड कर देना आप, और नीचे भी क्या कर देना, फॉर्मल्डिहाइड कर देना, दो प्रोडक्ट मिल गए। आगे तक क्लिक करोगे नहीं। फिर देखो, अगर यहाँ पे CH2OH ले लिए, और ये CHOH ले लिए, और ये CH2OH ले, देखो कैसे करेंगे, सुनना। प्रोडक्ट में फाइंड करूंगा यहाँ पे HiO3, HiO4 लेंगे, यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो फिशनल है आपका, ये भी तो विशनल है, तो दोनों कंज्यूम होगा ना आपका, कितना मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल। आप खुद से सोचो, जैसे इंटरमीडिएट बनाए वैसे यहाँ भी बनाओगे, यहाँ भी बनाओगे, तो यहाँ भी कट होगा, यहाँ भी कट होगा, तो 3 प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आपका। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे इसको कट करोगे देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि ये आपका आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, नीचे आ जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड्स, उसके नीचे आ जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। कैसा है बता देता हूँ मैं, देखो यहीं पे समझना क्या होता है, देखना कितना मोल है, चाहे वो पूरा आपने कंज्यूम किया, 2। लिखना बंद करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये CH2OH ले लिए, और ये CHOH ले लिए, और ये क्या होगा, CH2OH ले लिया आपने। अब पकड़ना है यहाँ पे एक चीज जो बता रहा हूँ, देखना, जब आप HiO4 लेके 1 मोल लेके करोगे, तो मैं क्या करूंगा, ये बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर दूंगा। आप नीचे से तोड़ो या ऊपर से तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा आपको। कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो ऊपर का पार्ट क्या चला जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि आगे तो फर्दर नहीं होगा ब्रेक। तो ऊपर का पार्ट को मैंने फॉर्मल्डिहाइड में कर दिया, नीचे का पार्ट आ जाएगा आपका एल्डिहाइड में। आई बात समझ में, नीचे का पार्ट क्या इसमें आ गया, एल्डिहाइड में। फिर क्या करोगे, फिर आगे जाओगे HiO4 लेके। आप बेटा जब HiO4 को जाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे आप। तो इधर का पार्ट क्या था, एल्डिहाइड था, जैसे उसको ब्रेक करोगे तो वो चला जाएगा फॉर्मिक में। आई बात समझ में। तो बीच का हमेशा याद रखना, बीच का जो OH होता है हमेशा फॉर्मिक में रिलीज होता है वो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। और नीचे का पार्ट क्या आ जाएगा बताइए, ये तो अल्कोहल था ना, तो अल्कोहल क्या था, एल्डिहाइड ही रह जाएगा आपका। आई बात समझ में। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करते तो याद रखना यहाँ पे कि इसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा एल्डिहाइड में। देखो मैंने क्या बोला, इसको ब्रेक करके हटाओगे, इसको ब्रेक करके हटाओगे तो वो क्या गया, एल्डिहाइड में जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में। तो ये कन्वर्ट हो गया फिर किस में, एल्डिहाइड में। फर्दर इसको ब्रेक करोगे तो ये जो एल्डिहाइड आया था वो चला जाएगा फॉर्मिक में, तो फिर ये किस में रह जाएगा, एल्डिहाइड ही में रह जाएगा आपका। कर लेंगे, ये होता है। एक और एग्जांपल देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। देखो ये CHO ले लिया मैंने, और देखना यहाँ पे CH2OH ले लिए, ये देखो H लिया मैंने, और ये देखो H और OH ले लिए, ये तो विस्मल डायल्स है आपका। बताओ कितना मोल है, चाहे कंज्यूम, चाहे 4 कंज्यूम होगा, 3 मोल। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो कि प्रोडक्ट से क्या मिलेगा। देखो यार, यहाँ से क्लिप करो, यहाँ से क्लिप करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर यहाँ से क्लिप किए तो ये क्या आएगा, फॉर्मिक। फिर यहाँ से क्लिप करेंगे तो ये भी फॉर्मिक में चला जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में आ गया था। फिर ये किस में आ जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर ऐसे क्लिक करोगे तो ये फिर किस में चलेगा, फॉर्मिक में। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे 3 मोल्स फॉर्मिक मिलने वाला है। देखो आप कहाँ करोगे, देखो अगर आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की है तो ये क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड।
ये क्या मिलेगा, फिर एल्डिहाइड। फिर आप क्या करोगे, फिर इसको ब्रेक करोगे, ये जो एल्डिहाइड बनाए थे उसको किस में करोगे, फॉर्मिक। तो फिर ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फिर इसको ब्रेक करोगे तो जो एल्डिहाइड बना था वो चला जाएगा फॉर्मिक, और ये तो एल्डिहाइड, तो वो तो फॉर्मिक में ही जाएगा आपका। अल्टीमेटली कितना मोल आपका फॉर्मिक मिलेगा, 3 मोल। 1 मोल क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मिक लिख रहा हूँ, देखना खुद से पकड़ लेना, देखो क्या कर रहा हूँ। SCOH एक आ गया, ये दूसरा भी आ जाएगा आपका, एक थर्ड भी आ जाएगा। अब फोर्थ क्या आ जाएगा बेटा, बता दो, एल्डिहाइड। समझ में कैसे किए मैंने। अल्टीमेटली 3 मोल्स क्या मिल जाएगा आपका, फॉर्मिक। 1 मोल क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। तो कुछ आइडिया लगा कैसे करोगे पीरियोडिक ऑक्सीडेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, KMnO4 दे देगा, अब फॉलोड बाय सोडियम पेरियोडेट दे देगा, तो समझ आना क्या पीरियोडिक ऑक्सीडेशन नहीं। कर लेंगे। देखने यहाँ पे, देखने यहाँ पे मेथेनॉल इथेनॉल दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी बता रहा हूँ मैं। ये देखो, CO वाटर गैस बोलते हैं हम लोग, CO प्लस एच टू को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। जब देखना जिंक ऑक्साइड Cr2O3 लेके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं तो मेथाइल अल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना आप। यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग, ZnO Cr2O3 कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग। जैसे ZnO Cr2O3 देगा, वाटर गैस देगा, तो समझना क्या बना देगा वहां पे, मेथेनॉल। और याद रखना, CH4 को जब ऑक्सीडेशन किए थे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो वहां भी बनाए थे मेथेनॉल। कंट्रोल ऑक्सीडेशन था, कहाँ पे बताए थे, हाइड्रोकार्बन में। तो याद रखना, CH4 + O2 दैट गिव द मेथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। CO प्लस हाइड्रोजन, जिंक ऑक्साइड Cr2O3, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या देता है आपका, मेथाइल अल्कोहल। तो ये याद रखिएगा, मेथाइल अल्कोहल का ये प्रिपरेशन का मेथड होता है। फिर देखना यहाँ पे, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर मेथेनॉल ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये तो पता है मेथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, हाईली पॉइजनस होता है। मेथाइल अल्कोहल जो होता है ये सब जनरली क्या होता है, एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है ये यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप स्मॉल, देखो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे इंगेशन करते हो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में, तो देखो क्या बोल रहा है, डेथ फ्री हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेथाइल अल्कोहल का जो होता है, ड्रिंकिंग जो करते हैं ना, वो ड्रिंकिंग जो करते हैं, तो वो जो जनरली जो देखो पी के एकदम मस्ती में घूमते रहता है, वो सब इथाइल अल्कोहल होता है, मेथाइल अल्कोहल नहीं। मेथाइल अल्कोहल सबसे पहले डैमेज करता है ऑप्टिक नर्व को। इसीलिए बहुत जगह देखा न्यूज में क्या होता होगा ना कि, न्यूज में देता होगा कि आपका लिकर पीने से ब्लाइंडनेस आ गया, कुछ आदमी का होता है, न्यूज में आते रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब क्या होता है ना कि जब आप देखोगे पूरा एकदम गांव की तरफ चले जाओगे, डायमंड हार्बर या अंदर चले जाओ, तो ये सब बनाते रहता है गाँव में, बनाते रहता है। बिहार में तो बंद हो गया ना, इसीलिए सेलिंग इसका ज्यादा हो गया। अरे बहुत आदमी बिहार का क्या करता है, ये झारखंड बिहार का जो बॉर्डर है ना, ज- जहाँ पे देखते हैं कि कटिहार किशनगंज में बंगाल का बॉर्डर है, तो क्या करता है, रात को बंगाल आ जाता है, पी के सुबह चला जाता है। क्योंकि यहाँ मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। ऊपर से क्या होता है कि बिहार में बंद हो गया, पूरा बैन है। लेकिन हाँ, ड्राई स्टेट है, लेकिन नेता सबको मिल जाता है, पैसा मिल जाता है वो। पूरा ड्राई स्टेट है, लेकिन वो नेता को मिल जाता है, पैसा मिल जाता है उसको। कुछ नहीं, आप व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बोलोगे मिल जाएगा तुम्हारे घर में, मिल जाता है। अरे शादी विवाह होता है ना वहाँ पे, मैं तो बच्चे बच्चे का मुंडन करवाने गया था ना, तो वहाँ जो काम करने वाला था, भैया थोड़ा दीजिए ना, हम लोग की क्या 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 दीजिए ना, बोला कि थोड़ा दीजिए ना, काम नहीं हो पाता, हमने काम नहीं हो पाता। तो सबको बोला कि नहीं नहीं, एक बोतल का पैसा दे दो कि जुगाड़ कर लेगा, हमने कि कहाँ से लाएगा, तो बोला छोड़िए ना भैया, वो सब व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग मंगा लेंगे, आप खाली पैसा दे दीजिए। सोचो। देखो, तो मेथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक बताया। फिर याद रखना यहाँ पे ब्लाइंडनेस आता है, लार्ज क्वांटिटी पे डेट होता है, इसलिए कभी मेथाइल अल्कोहल को यूज नहीं करना है, सॉल्वेंट होता है ये, सब यूज करते हैं सॉल्वेंट। इसलिए मैं, जो सॉल्वेंट होता है उसको पी मत लेना, पी लोगे तो सीधा डेथ हो जाएगा, इसीलिए वो सब काम मत करना। इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल आपने देखा था कि जाइमेज जो होता है ना, yeast जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि इन्वर्टेज जाइमेज लेके हम लोग क्या करते हैं, देखो आपने वहां पे दिया होगा सुक्रोज दिया होगा, उसको इन्वर्टेज लेके ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मिलाया होगा। इन्वर्टेज से क्या करते हैं, ग्लूकोज पे जब हम लोग जाइमेज देते हैं, हम लोग क्या करते हैं,
आप एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है किसमें होता है, इथाइल अल्कोहल आता है ना आपका, फर्मेंटेशन बोलते हो ना आप उसको, फर्मेंटेशन से बनाते हैं। आप मोलासेस जिसको बोलते हो, फिर उससे क्या होता है कि डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर को सेपरेट करके हम लोग क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल लाते हैं। अब इथाइल अल्कोहल क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है कि ग्रेप्स, ये दिया ग्रेप्स और शुगर, ये चीज होता है, ये ग्रेप्स से बनाते हैं, सबसे ज्यादा ग्रेप्स से बनता है। देख तो नहीं वो, कौन एक था, जो किंग फिशर का मालिक जो था, विजय माल्या। वो मुजफ्फरपुर का जो लीची आप बंद हो ना, मुजफ्फरपुर का लीची, मैक्सिमम लीची को ये खरीद लिया था बगान को, वहां से पूरा लीची, मैक्सिमम लीची सप्लाई कर लेता था वो, कि लिक्वर बनाने के लिए लेके चला जाता था। शाही लीची जो होता था मिलता कहाँ था मुजफ्फरपुर में, सबको है, सबको लेके चला गया था। तो ये जो होता है ग्रेप्स से बनाते हैं हम लोग, अब किससे बनाते हैं हम लोग, लीची से बनाते हैं। लीची से जो होता है ना उसका बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। जिसको लीची वाला मिलता है ना, मजे में रहता है, पीते रहता है वो। छोड़ो उसका तो, छोड़ो, ये ब्लैक डॉग होता है, जितना अंदर रखेगा ना जितना दिन उतना कॉस्टली होता है, सोचो। 10 10 ईयर 12 ईयर का जो कॉस्टली होता है ना, उसका 18,000 12,000 आता है एक पैक का। मजा आ जाता होगा जो पीता होगा। कितना जाइमेज बैक्टीरिया वायरस होगा सब पी लेता है, क्या आदमी सर आता है सबको। आकाश में थे तो बहुत सारा कलीग्स था, तो बहुत सारे कलीग्स था, वही लोग बोलते रहता था कि ब्लैक डक का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लैक डक कैसे बनता था, हम लोग भी नेट पे सर्च करते थे तो कैसे बनता था, तो वहीं पे सब पता चला कि ब्लैक डॉग क्या होता है। चलिए ये, तो ये इन्वर्टेड जैमेज याद रखना, क्वेश्चन जेई मेन में जाओगे तो मिलेगा कि जैमेज का काम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना किसको, ग्लूकोज को। ये भी आप जाओगे तो ये क्या होगा, ग्लूकोज पे जाओगे, जैमेज पे दिया है, यहाँ पे देखो क्लियरली बोल रहा है, एक्शन ऑफ जैमेज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म एक्सीड द 14%। फिर बोल रहा है कि इफ गेट एयर द फॉर्मेंटेशन मिक्सर इज ऑक्सीजन एयर ऑक्सीडाइज इथाइल अल्कोहल द इथेनोइक एसिड टर्न डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, होता नहीं, शॉर्ट टेस्ट होता है ना, उसका रीजन होता है एरियल ऑक्सीडेशन। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि अब क्या होता है कि इथेनॉल जब जाओगे तो वो भी कलरलेस होता है आपका, अपेंडेंसी में यूज होता है ये सब। तो जब इंडस्ट्रियल होता है इसमें, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल देते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन करते हैं हम लोग। डीनेचुरेशन करने का मतलब क्या होता है कि उसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। तो जनरली देखना कि जितना भी इंडस्ट्रियल यूज होता है इथाइल अल्कोहल, उसका देखना कि पेल येलो कलर आता है, तो उसमें एक्चुअली कॉपर सल्फेट ऐड होता है। और कॉपर सल्फेट के साथ वहां पे पिरिडीन देते हैं फॉल स्मेल लाने के लिए। तो देखना कि इंडस्ट्रियल जितना भी इथाइल अल्कोहल यूज होता है ना, उसमें एकदम फॉल स्मेल आएगा, बैड स्मेल रहता है। तो उसका क्या होता है, उसका रीजन होता है पिरिडीन। तो पूछेगा कि डिनेचुरेशन ऑफ जो अल्कोहल को करते हैं उसमें क्या क्या मिक्स कर देते हैं, कॉपर सल्फेट हम लोग कलर लाने के लिए करते हैं, और पिरिडीन लाते हैं हम लोग किसके लिए, स्मेल लाने के लिए। ये सब 12 के एग्जाम जब होता है उसमें डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, हाउ इट प्रोसीड, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये याद रखना, कॉपर सल्फेट पिरिडीन, ये याद रखना। फिर ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एनसीईआरटी से दे दिया, आप याद रखिएगा। ये जो 14% से एक्सीड करने के बाद एमएच वर्क नहीं करते, ये सब याद रखना, जेई मेन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है ये, कर लेंगे ये, तो बता दिया आपको। तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट, अब ये अल्कोहल आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए एल्डिहाइड कीटोन पे। आपको उस मत बोलना कि नहीं सर पढ़ा है सारा कुछ, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मुझे वीडियो ऑन कर लो, नैन्सी का समंदर जो है ये तो एकदम डार्क साइड में रहता है, ये लोग ऐसे नहीं मानते।